बात सनी देओल की, उनके बंगले नीलामी और फिर नोटिस वापसी पर अब सियासत नेहा गरमाती हुई दिख रही है और कांग्रेस नेता जयराम रमेश बकायदा एक ट्वीट कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं और हैरानी ये जता रहे हैं कि आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि नोटिस वापस हो गया। ये कैसा टेक्निकल एरर है? देओल पर बैंक का 56 करोड़ बकाया था और उसी पर बैंक ने नोटिस दिया था, लेकिन अब एक दिन के अंदर उस पर रोक लग गई। सनी देओल की फिल्म गदर 2 धूम मचा रही है और बंगले विवाद में सियासी कदर तेज हो गई। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सनी देओल के बंगले को नीलाम करने का विज्ञापन कल एक राष्ट्रीय अखबार में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिया गया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वो विज्ञापन वापस ले लिया गया और इसका कारण दिया गया कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से वो विज्ञापन जो है वापस पीछे लिया जा रहा है। सनी देओल ने 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा से एक फिल्म को फाइनेंस करने के लिए कर्ज लिया था और जिसकी किस्तें वो चुका रहे थे, लेकिन दिसंबर 2022 के बाद से उस लोन की ना तो किस्त अदा की गई और ना ही उसका प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही उसका ब्याज, और जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल ये सनी विला के ऑक्शन के लिए पेपर में इश्तिहार दिया था। यही वो बंगला है जिसको गिरवी रखकर सनी देओल ने वो कर्ज लिया था और जिसमें धर्मेंद्र जो उनके पिता हैं वो गारंटर थे। एनपीए का नियम यह कहता है कि अगर 90 दिनों तक कोई भी लेनदार अगर उस लोन की प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट नहीं चुका पाता तो उस प्रॉपर्टी को नीलाम करने का पूरा अधिकार जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास होगा, जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये कदम उठाया था। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही अपना निर्णय वापस लेने के पीछे उनका क्या मकसद था, इस पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।